मेंशन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसमें फर्स्ट लिखना फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल, फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल। फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल, फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल क्या होगा, जैसे ये क्या है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ में, H+ के साथ में, या और क्या हो सकता है वहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 हो सकता है, और हो सकता है H3O+, इनमें से ऐसा कोई भी हो सकता है। जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, मैं यही बता देता हूँ। क्या तो इसका मैकेनिज्म क्या, ये सबसे पहले ये जुड़ेगा, फिर ये क्या निकल जाएगा बाहर, ये क्या निकलेगा बाहर। आई बात समझ, एक बार इसको एलिमेंट कीजिए, बनाइए। इसमें क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। करो देंगे इसका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके, किसका फॉर्मेशन करोगे, एल्कीन का। क्या बनाओगे, एल्कीन। आगे बात समझ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये लो, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। होगा क्या, कहीं से भी एक हाइड्रोजन, मतलब इधर से भी हो सकता है, इधर से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये लो भैया, ये एल्कीन बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया होगा, और देखते हैं इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या निकल जाएगा, ये बाहर।
यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब देखना एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको इस तरीके से बनाते हैं थोड़ा अच्छा भी लगे। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं इस हाइड्रोजन को निकालना प्रेफर करूँगा, क्यों? क्योंकि इससे स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेबल एल्कीन? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबल एल्कीन। बना लीजिए एक बार, इसको बना लो भाई। चलिए अपन आगे बात करें। एक अच्छा एग्जांपल बताऊं आप लोगों को। सपोज दैट तुम्हारे पास में ऐसा हो, फिर इसकी एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो, देखिए तुम कैसे करोगे। क्या दिमाग चलता है क्या तुम्हारा? OH, यदि हमने यहाँ H+ दिया तो बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मैकेनिज्म बेस पे चलिए। जैसा आपको बताया गया है उसके बिहाफ पे ही काम कीजिए। ये क्या निकले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया। आई बात समझ? अब क्या हाइड्रोजन निकाल दोगे? नहीं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा रीअरेंजमेंट में? कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आ गई। क्यों आ गई? जिससे यहाँ आने पर CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ? आ सकती है क्या यहाँ पर? एक सेकंड देखिए, ये अरेंजमेंट करवा सकते हो क्या आप? नहीं भाई, ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ये अरेंजमेंट इसमें तो नहीं होगा। OH2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आप देखिए कौन सा एल्कीन बनना पसंद करोगे आप? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं जो एल्कीन बनाऊंगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाऊंगा, ये वाला एल्कीन बनाऊंगा। बना लीजिए इसको एक बार। आगे बात समझ में? चलो भाई आगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक और एग्जाम्पल ले लीजिए अलग से।
सपोज दैट तुम्हारे पास में यहाँ ओ एच, इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ में करवाई आपने, OH2 क्या पॉजिटिव, ये यहाँ से निकला, ठीक है भाई। ध्यान रखना किसी बच्चे को इतना नहीं करना है, तो डायरेक्ट ये है ही OH, यहाँ से पकड़ा H, इसको क्या निकाला बाहर, ये लो, बनाओ एक बार इसको। बना लिया यहाँ तक का, चलो नेक्स्ट देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पर। चलो भाई कुछ अलग लिया जाए यहाँ पर। हाँ जी, इसी के अंदर ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये लेना चाहता हूँ कि ये है साइक्लोपेंटेनॉन। क्या है? साइक्लोपेंटेनॉन है, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप लोगों ने करवाई किसके साथ में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवा दी। सपोज दैट आपने H3O+ लेके, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देगा? OH में कन्वर्ट कर देगा। फिर आप क्या है H+ के साथ में ये रिएक्शन आप जानते हो, एलिमिनेशन हो जाएगी, ये लो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बना लीजिए। बनाओगे। फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं। लिखना नेक्स्ट, फ्रॉम डील्स एल्डर रिएक्शन। फ्रॉम डील्स एल्डर रिएक्शन।
बना लिया था। नेक्स्ट लिखना भैया, इसकी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करना केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं अपन। फर्स्ट रिएक्शन लिखिए हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण है। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। और वही निकिल प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2 के साथ में रिएक्शन करवाया जाएगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लिखना व्हेन साइक्लोएल्केन when cycloalkene react with H2 in the presence of metal catalyst, then cycloalkane will be formed. cycloalkane will be formed. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब साइक्लोएल्केन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाती है, तो साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। और देखिए आप लोग, मान लीजिए ऐसा कोई केस हो, या स्टीरियो की बात करो, ध्यान देना यहाँ पर सिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सिस प्रोडक्ट का। सिस प्रोडक्ट का मतलब ये वेज पे, यदि ये वेज पे है तो ये भी वेज पे ही है, ये है सिस प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है ना। तो डेस पे कौन है? डेस पे हाइड्रोजन है अपने पास में। ना भी लगाऊं तो भी समझ जाना, जब वेज वो बना दिया है तो डेस पे हाइड्रोजन है। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट लिखना हेलोजिनेशन। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन
यहाँ पर हेलोजिनेशन में क्या होगा, यदि यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन Br2 के साथ में करवाई, सपोज दैट Br2 के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Br और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, Br। देखिए इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो अभी तो किधर से भी अटैक करवा दो, अभी रिएक्शन नहीं है। बना लो। चलिए अपन आगे देखना। यहाँ एंटी प्रोडक्ट बनेगा। एंटी प्रोडक्ट का मतलब कि मान लीजिए यदि आप लोगों ने वेज पे किसको मान लिया, वेज पे यदि आपने CH3 को मान लिया है, तो इधर डेज पे कौन होगा, CH3 होगा, क्योंकि जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे, ये यदि वेज से जुड़ गया है तो जो Br है वो किस पे जुड़ेगी, बेस पे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एंटी है। लिख लेना भैया एंटी प्रोडक्ट, एंटी प्रोडक्ट, या आपको मिल सकता है ट्रांस भी लिखा हुआ, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा ये, ट्रांस प्रोडक्ट लिख लीजिए एक बार, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ HBr, रिएक्शन विथ HBr। आप यहाँ पर कहीं पे भी तो H जोड़ दीजिए, कहीं पे भी क्या जोड़ दीजिए, Br जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ Br जोड़ दिया, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए ये आ गया CH3, अब आपको क्या है, कहाँ जोड़ना है, H,
और कहाँ जोड़ना है, बी आर। ये आपको मार्कोनिकोव नियम को याद रखना पड़ेगा। यहाँ बी आर जुड़ रहा है, बना लीजिए इसको। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन कीजिए हाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन में भी क्या होगा कि ले लीजिए आप जितने एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है ना। ये आपने H2H+ के साथ में रिएक्शन करवाई, तो भाई क्या बन जा रहा है तुम्हारे पास में, कहीं पे भी H जोड़ दीजिए, H और OH जोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मार्कोनिकोव भी ध्यान रखोगे। यहाँ CH3 जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, OH। स्टीरियोटाइप एग्जाम्पल की भी बात करें अपन यहाँ पर, कहीं पे भी H कहीं पे भी OH, लेकिन ये जो H और OH जुड़ेगा, आई बात समझ में, वो कौन से मैनर में जुड़ सकता है भैया यहाँ पर। फिर इस H2 के लिए तो रहने दो, इसके लिए इस वगैरह नहीं, वो वाला रहने दो एग्जाम्पल, बिना स्टीरियो की एग्जाम्पल सोल्व कर लो आप। तो CH3 और यहाँ पर क्या, OH, कहीं पे भी छोड़ दो, अभी तो बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नई रिएक्शन क्या मेंशन करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? सपोज दैट मैंने ये लिया और यहाँ पर आप लोगों के पास में BH3TH अब सब जानते हो, H2O2OH-। बिना मैकेनिज्म की मैं बात करूँगा तो आपको क्या जोड़ना है? H++OH- जो बात बोली जा रही है ये सिमेट्रिकल है। यहाँ कहीं पे भी आप H जोड़ दीजिए, कहीं पे भी OH जोड़ दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आई बात समझ में? कहीं पे भी H जोड़ दीजिए, कहीं पे भी OH जोड़ दीजिए। ऐसे ही मैं बात करूँ तुम्हारे पास में कि ये हो एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर भी है BH3THF H2O2OH-। तो यहाँ पर भी कहीं पे भी H जोड़ दीजिए और कहीं पे भी OH जोड़ दीजिए। हमें एक H+ और एक OH-। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे बेटा तो इसमें दिक्कत तब आएगी जब तुम्हारे पास में कुछ इस तरह का एग्ज़ाम्पल हो। कैसा एग्ज़ाम्पल हो? ये एग्ज़ाम्पल हो तुम्हारे पास में, यहाँ है CH3, अब करवाओ, अब रिएक्शन करवाई BH3THF और H2O2OH-। तो आपको जोड़ना है H+ और OH-। आई के बाद सुनिए, यस है ना? यही तो करना है आपको। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, OH- वहाँ जोड़ना जहाँ भीड़ सबसे कम होती है। OH- इसका रूल बता रहा हूँ, OH- को वहाँ जोड़ना जहाँ भीड़ बहुत कम होती है। ठीक है ना? यहाँ मार्क होने को एंटी मार्क होने को रूल मत लगाना, अभी भी कह रहा हूँ। OH को वहाँ जोड़ना जहाँ भीड़ सबसे कम होती है। ये लो, ये बना लीजिए। आ गई बात समझ? OH को वहाँ जोड़ना है जहाँ भीड़ कम होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में समझना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सॉरी, ये तो होएगी ना। अब तो मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हाँ जी, इसके ऊपर बात करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के ऊपर, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, जो बोला जा रहा है वही करना। H+ और OH- की यहाँ पर कुछ भी जोड़ दिया, H और OH। ऐसे ही तुम्हारे पास में एग्जाम्पल ये हो, तो इसकी भी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ में?
बनाओ एक बार से। बना लिया यहाँ तक। इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं कि तुम्हारे पास में केस यदि ऐसा हो तो यदि तुम्हारे पास में कुछ केस ऐसा हो क्या करना है यहाँ पर H और ये क्या भाई OH माइनस, इसमें ये बोला गया है कि ये जो OH माइनस है ना, OH माइनस उस कार्बन पे जोड़ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मतलब इस बात को कि ये कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे जुड़े हुए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ जुड़े हुए। आगे बात समझ, तो जोड़ दीजिए इसको। देखो यहाँ मार्कोनिको प्रोडक्ट बन रहा है, उस वाले केस में क्या बन रहा था, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। कौन से हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में बना लीजिए यहाँ तक की रिएक्शन। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना ओजोनोलाइसिस। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था भाई, कैसे समझाया था, इसकी डायरेक्टरी यहाँ बनाओ, एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ में, यही तो समझाया था आप लोगों को। बना लो भैया ओजोनोलाइसिस।
ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता तो तब भी तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट बनाइए इसका। यही तो बनेगा, बना लो। बना लिया है भाई यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन आपने पर एसिड के साथ में करवानी है, जैसे C6H5 C OOH पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ में करवाओगे तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रखना, किसका फॉर्मेशन होगा, इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। आगे बात समझ, पर एसिड यहाँ पर ले लेना, इफॉक्साइड ऑक्सीजन का इंसर्जन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए एक डायरेक्शन में, ये किस पे है, वेज पे है, तो बाकी डैश पे आ जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही डैश पे आ जाएगा। बनाओ यहाँ तक का। ठीक है, बता दूँ यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन विथ KMnO4। रिएक्शन विथ KMnO4, या आप लिख सकते हो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर आपने KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई इसकी, किसके साथ में, KMnO4 के साथ में। मैकेनिज्म की बात करूँ,
ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये Mn में। आ गई बात। H2 के साथ रिएक्शन करवाएगा, समझ लिया, इधर H+ जुड़ेगा, इधर OH- जुड़ेगा, ऐसे इधर H+ जुड़ेगा, इधर OH- जुड़ेगा। लो भैया ये बना लीजिए। बनाओ इसको। चलिए आगे, इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले लो, वैसे ही बनाना चाहो तो। बना लीजिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ, मतलब इसी के अंदर रिएक्शन विथ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, वो भी तो यही काम करता है, रिएक्शन विथ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तब भी डायोल का फॉर्मेशन ही होगा। मैकेनिज्म देख लीजिए इसका। इसमें भी वही होगा,
यहाँ H प्लस जोड़ दो, यहाँ OH माइनस, यहाँ पर भी OH माइनस, यहाँ H प्लस। ये लो, ये बनाइए इसको। आगे बात समझ में? और भी देख लेता हूँ कोई रिएक्शन तो नहीं बच गई। नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन विथ HBr peroxide, रिएक्शन विथ HBr peroxide। मान लीजिए ये है, इसमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी करवा दीजिए HBr और साथ में कौन हो peroxide, कहीं पे भी आप मन मर्जी पड़े वहाँ क्या जोड़ दीजिए Br। ये प्रोडक्ट बनेगा, बना लीजिए एक बार इसको, ध्यान से बनाइए, ये प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एल्कीन में पढ़ रखी है, बस हमने क्या बना दिया है यहाँ पर, साइक्लिक की बात कर रहे हैं और कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर, ओनली साइक्लिक की बात की जा रही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट मेंशन करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट मेंशन करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने रिएक्शन करवाई इसकी Br2 फोटोकेमिकल के साथ में, या Cl2 फोटोकेमिकल, Cl2 ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे, Cl2 फोटोकेमिकल के साथ में यदि रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, Cl। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, Cl2 फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाओगे तो यही बनेगा। यदि आपने NBS लिया और साथ में पेरोक्साइड लिया
तब भी आप समझ जाना कि यहाँ पर भी ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा और ये जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा Br वो कहाँ बनेगा, यहाँ। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। बना लो फटाफट इसके। ठीक है भाई, मैं इसके कुछ एग्जांपल और बनाता हूँ आप लोगों के सामने। यदि आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, NBS HBr, यहाँ मान लिए ऐसे लिखा हुआ ट्रेस में। ट्रेस का मतलब क्या भैया, बहुत ही कम अमाउंट हो, बहुत ही कम अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में क्या हो, पेरोक्साइड। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। कौन सी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो एक बात को ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, बस मैं आपको डायरेक्ट कुछ बताना चाहता हूँ। फ्री रेडिकल जो बनेगा वो इस जो तुम्हारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसके नेक्स्ट कार्बन पर या तो यहाँ रेडिकल बन सकता है या यहाँ रेडिकल बन सकता है। इसमें से मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये मोर स्टेबल रेडिकल है। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा रखी है, ये लेस स्टेबल है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये क्या भाई Br, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बनाइए एक बार इनको, एक मेजर है इनमें, एक माइनर है। बनाओ एक बार इसको, एक मेजर है यहाँ पर, एक माइनर है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो मोर स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मोर स्टेबल रेडिकल मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए अपन आगे। इसी के साथ में तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गया, देखो एल्केन, एल्केन साइक्लो एल्केन, एल्कीन साइक्लो एल्कीन। अब बात करेंगे हम किसकी, ब्यूटाडाइईन की। अब मेंशन कीजिए 1,3 ब्यूटाडाइईन। मेंशन कीजिए 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन। 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 1,3
एक बात का ध्यान और रखना कि यहाँ पर इसको मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है 1,3 ब्यूटाडाइन को, ये भी 1,3 ब्यूटाडाइन ही है भाई, पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। बनाओ एक बार इसको। ठीक है, फिर मेंशन करना हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बात करेंगे संकरण की। और यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने एक बार ऐसे मेंशन किया CH CH2, तो कभी क्या ये इस लीनियर फॉर्म में तो नहीं लिखी जा सकते, पर हमने लिखी है बात को। आप देखिए, आप सबको पता है 4 सिग्मा होने पर sp3, 3 सिग्मा होने पर और 1 पाई बॉन्ड होने पर sp2 होता है। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, देखना यहाँ पर ये ऊपर वाला ये 1 सिग्मा हो गया और 2 हाइड्रोजन 3 सिग्मा हो गया, तो ये क्या हो गया sp2। यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन का, ये भी क्या होगा sp2। यहाँ पर 1 2 और ये तीसरा सिग्मा, ये भी क्या होगा sp2, और ये भी क्या होगा sp2। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इन 1,3 ब्यूटाडाइन ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। एक बार बना लीजिए, ये तो बनाइए, फिर लिखते हैं इसके अंदर, नोट डाउन करेंगे अपन बातों को। मतलब सारे के सारे तुम्हारे पास में ये जो कार्बन मिल रहे हैं वो क्या है sp2 है। मेंशन कीजिए ऑल कार्बन एटम आर sp2 hybridized, all carbon atom are sp2 hybridized in 1,3 butadiene, in 1,3 butadiene. So 1,3 butadiene, so 1,3 butadiene is not a linear is not a linear हाइड्रोकार्बन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, 1,3 ब्यूटाडाइन में सभी कार्बन परमाणु, 1,3 ब्यूटाडाइन में सभी कार्बन परमाणु sp2, सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं, सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। अतः 1,3 ब्यूटाडाइन एक रेखीय संरचना नहीं होती है। रेखीय संरचना ये कभी भी नहीं हो सकती भी। ये सबने बना लिया होगा। इसी के अंदर आगे ये जो स्टेटमेंट दिखाते दैट मीन्स क्या, इस 1,3 ब्यूटाडाइन को हम ऐसे देख सकते हैं, क्या ऐसे देखा जा सकता है इसको? यस, देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करके लिखिए, ये तुम्हारे पास में ये जो कार्बन है इसकी शेप क्या हो गई, ये हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो भैया, सारे के सारे क्या है भाई। अब इसकी बात करें अपन, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, फिर इस कार्बन की भी बात करें, सब के सब यहाँ पर क्या है ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। ये बना लीजिए इसकी स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेगा। आई बात समझ? बनाओ एक बार इसको।
बना लिया यहाँ तक का। तो देखिए इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं अपन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं। कैसे भाई? कि सबको पता है sp2 है, दैट मीन्स अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो। हाँ लिख लेना ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene बना लो इसको। करे बात आगे, ठीक है। फिर मेंशन कीजिए रेजोनेंस इन 1,3-butadiene, रेजोनेंस इन 1,3-butadiene। मेंशन करना रेजोनेंस इन 1,3-butadiene। 1,3-butadiene में रेजोनेंस की बात करेंगे भाई, इसमें रेजोनेंस तो होगा ही क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। रेजोनेंस रेजोनेंस इन 1,3-butadiene। तो देखिए यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा, मैं इसको एक बार तो ऐसे देखना भाई, तुम्हारे पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यही तो आगे के पास मान लीजिए ये यहाँ पर चला जाए तो ये यहाँ पर आ सकता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। इसका मैं ऑर्बिटल भी आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका ऑर्बिटल भी मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ भाई। ठीक है भाई। तो रेजोनेंस जब इसके अंदर होगा तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भाई ये डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो मैं ये मान सकता हूँ तुम अलग कलर पेन से करना भी। आज मेरा कलर पेन कहीं रह गया, ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है इसके अंदर, डिलोकेलाइजेशन इसके अंदर हो रहा है, तो ये लिख लेना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी है इसकी। डिलोकेलाइजेशन जो मैंने आपको ऊपर समझाया भाई, तो इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हो सकती है इसकी। बना लो भाई इसको। बना लीजिए इसको एक बार।
चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे और इसमें लिखना फ्रॉम 1,4 फर्स्ट लिखना फ्रॉम 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन फ्रॉम 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन, यही सॉरी ये है 1,4। मान लीजिए मैं यहीं पे पहले से ही मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना रिएक्शन किसके साथ करवानी है। आपने इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन की तो यहाँ से कौन बाहर निकला HCl और यहाँ से भी कौन बाहर निकला HCl। जब HCl बाहर निकला तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा। एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है ये वही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लीजिए इसको। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना ब्यूटेन 1,4-डाइऑल या मेंशन करना 1,4-ब्यूटेन-डाइऑल 1,4-ब्यूटेन-डाइऑल मेंशन कीजिए 1,4-ब्यूटेन-डाइऑल एल्यूमिना के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए इसकी 1,4-ब्यूटेन-डाइऑल वन फोर ब्यूटेन डाइऑल OH वगैरह भी करवा सकते हो, बाकी सीधी आप Al2 एलुमिना Al2O3 के साथ में रिएक्शन करवा दो और इसको हीट कीजिए रिएक्शन को, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन होगा। बनाओ इसको भाई। लिख लिया। नेक्स्ट लिखना फ्रॉम रेट्रोडेल सेल्ड रिएक्शन, फ्रॉम रेट्रोडेल सेल्ड रिएक्शन, ये लिखना फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, ऐसे लिखना
फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, और इसे क्या बोलते हैं अपन, रेट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन, रेट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन। इसके ऊपर अपन बात करें तो तुम्हें पता है भाई, सुनना, रेट्रो डील्स एल्डर कहने का मतलब जो डील्स एल्डर थी ना, डील्स एल्डर में क्या थी, ये 1,3-ब्यूटाडाइन ही तो था। इसका एल्कील के साथ में आपने रिएक्शन करवाया था, याद हो तो इससे क्या बनेगा, यही तो बनेगा। रेट्रो डील्स एल्डर का मतलब क्या है, रिएक्शन का रिवर्स होना, वापस यही बन जाना। रेट्रो डील्स एल्डर का मतलब रिवर्स हो जाना, ठीक है ना, वापस इसी का फॉर्मेशन हो जाना। तो कैसे करवाओगे भैया, रेट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे भैया तुम्हारे पास में रेट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये लो भैया 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन हो तो गया, बना लीजिए भैया इसको। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन करना है इसकी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन करना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और इसमें भी मेंशन करना भी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इसमें मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भैया, जैसे जैसे बात बोली जा रही है वैसे वैसे दिमाग में बैठा लेना क्या क्या बातें बोली जा रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, जो बातें कही जा रही है वो सुनना। हो सकता है आप ध्यान देना, इधर करवा दो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट या इधर करवा दो, ये दोनों अलाउ है, लेकिन कभी भी अंदर की तरफ तुम इलेक्ट्रॉनों को मूव मत करवाना कभी भी। आई बात समझ में? यस है ना? अंदर की तरफ करवाने से मतलब इसमें मत अटकना भाई, कहीं तुम कहो कि सर ये तो अंदर जा रहा है। सुन लो, ये यदि ऐसा हो गया तो ये हो सकता है ऐसा, आई बात समझ, लेकिन कभी भी तुमने ये मत करवा देना कि ऐसा तुमने करवाया। वो एक साथ हो रहा है, पर तुम ये जो करवाओ ना कभी भी, ये कभी मत करवाना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बाहर की तरफ ही जाएगा, कभी भी इसको अंदर मूव मत करवाना। इससे क्या है, अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होगी? अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी। इससे अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी क्लियरली, यस या नो? चलो, यदि समझ में आ गई है तो मैं एक रिएक्शन से आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बात बोली है, तुम्हारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या भाई CH2, और आपको रिएक्शन करवानी है HBr की, वहाँ प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले आप इसका मैकेनिज़्म देखिए, देखो क्या मैकेनिज़्म है इसका, बहुत अच्छा मैकेनिज़्म होता है। क्या भाई CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या भाई CH2, आगे क्या बात समझ। इसकी रिएक्शन आपने करवाई सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो H+ के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओ।
रिएक्शन करवाए तो सबसे पहले तो ये देखो, ये बाहर की तरफ ही आपने इसको भेजा। भेजने पर क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये तो बन गया CH3, यहाँ पर बन गया क्या, पॉजिटिव। ये काम पहले करवाना है। उसके बाद में आपको क्या करवाना है, यहाँ पर रेजोनेंस करवाओ, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। अब हो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, CH और यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो मोर स्टेबल कौन है, तो ध्यान देना ये है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ये है अधिक स्थायी मध्यवर्ती है। ये है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। ये लिख लेना, ये अधिक स्थायी मध्यवर्ती है, अधिक स्थायी मध्यवर्ती है। ये जो है वो है कम स्थायी मध्यवर्ती है, कम स्थायी मध्यवर्ती है। तो यहाँ पर जो Br जुड़ेगा, Br माइनस, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH और ये भाई CH3, यहाँ पर क्या जुड़ गया, Br, और यहाँ पर भी Br जुड़ेगा। इसको ऐसे लिखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 Br। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। इसे बोलेंगे ये कैसी प्रोडक्ट बनेगा, लो टेम्परेचर से भी बन जाता है। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये स्टेबल है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, TC प्रोडक्ट थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो इस पूरी रिएक्शन से आपको एक क्या बात पता चली कि यदि आपको इंटरमीडिएट बनाना आता है तो आपको एक बात पता चल गई कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म लेस स्टेबल प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यही तो पता चला इस रिएक्शन में, पूरी बात आ गई क्या बात समझ, ये बात ही तो पता चली। तो बना लो भाई। ये बनाइए, फिर एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना, ये लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट, फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं जिससे आपको बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। देख भाई, तुम्हारे पास में क्वेश्चन ऐसा हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन आई बात समझ। आपको रिएक्शन करवानी है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, देखो भाई, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन में देखो देखना क्या होगा, फिर समझ में आ जाएगी। आपकी समझदारी बात यही होगी कि आप जो तुम्हारे पास में ये ऐसे बाहर निकाल सकते हो, तो एक बार तो इसको बाहर निकाल के देख लो। मतलब यहाँ H+ की रिएक्शन होगी,
एक बार तो इसको बाहर की तरफ मूव करवा लो तो प्रोडक्ट मतलब जो तुम्हारे पास में इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, इसमें भी देखना होगा आपको। ये CH3 यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव। इनमें से भी देखना पड़ेगा कि किधर में यहाँ पर इसका बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको कर लिया, ये तुम्हारे पास में क्या है, पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है। यदि मैंने ऐसा किया तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH यहाँ पर पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। अब देखो ये दोनों के दोनों ही तो एलाइलिक है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन इस पर अल्फ़ा H2 है, इस पर 3 है, तो ये क्या है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। पहली बात तो सुन ले रहा रे, आई बात समझ में, मोर स्टेबल है तो अब उसको रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट वो करेगा और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस मोर स्टेबल को पार्टिसिपेट कराओ रिएक्शन के अंदर। ये पॉजिटिव, सबसे पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है अब आप लोग। ये यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH यहाँ पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये कर दिया आपने। अब क्या देखोगे, आपने क्या देखा, दोनों के दोनों ही क्या है, इसके अंदर तो सेम है भैया, दोनों ही सेम है, प्रोडक्ट किसी से ही बना लो भैया, सेम है। तो तुम्हारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 यहाँ पर भी यार, क्योंकि ध्यान देना भाई इस केस में तो ना तो कोई तुम्हारे पास में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है ना लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, पर आपको नई बात पता चल गई कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। फटाफट इसको भी बना लीजिए। नई बात आपको ये पता चल गई कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, यस या नो, बना लो। चलिए बना गया। अब एक नया क्वेश्चन लीजिए जिससे आपको कुछ और क्लियरिटी नज़र आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे और क्लियरिटी नज़र आएगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियरिटी नज़र आए तुम्हारे पास में। ये लो, ये HBr के साथ में आपने रिएक्शन करवाई। अब ध्यान देना यहाँ पर वही चीज़ आपको वापस देखनी पड़ेगी। वापस देखने से मतलब कि तुमने ये इलेक्ट्रॉन यदि बाहर की तरफ निकाला तो तुम्हारे पास में एक कार्बोकेटाइन तो ये बन रहा है यहाँ, और यदि तुमने इधर से बाहर की तरफ निकाला तो तुम्हारे पास में जो कार्बोकेटाइन बनेगा इधर से निकाला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। इन दोनों में देखोगे तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। बस इसी के बाद में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यहीं से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। मोर स्टेबल यदि ये है तो यहाँ पर रेजोनेंस आप करवाइए। रेजोनेंस जब आपने करवाया तो देखना ये CH3 बनाई या पॉजिटिव। आगे बात सुन। अब इन दोनों के अंदर बात करूँ तो मैं ये तुम्हारे पास में ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। ओए कंफ्यूज मत होना, पहले इनकी कंपेयर की तब इसको सिलेक्ट किया है मैंने। ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, और ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। ध्यान देना, इनकी दोनों की कंपेयर करेंगे तो ये मोर स्टेबल आई बात है। फिर इसको सिलेक्शन किया
तब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। अब ये लेस स्टेबल है तो ध्यान देना ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ये लो, ये आपके सामने है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। CH3 यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए Br, और यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए CH3, और ये क्या भाई Br। तो ये कौन हो गया, ये मोर स्टेबल क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये लेस स्टेबल क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बना लीजिए एक बार इनको। ये लो, ये है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप लोग ये बना लीजिए, यहाँ तक का काम कर लीजिए, बना लो इसको। ठीक है, सभी बना लेना इसको।